जय जय श्री राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी विघ्नहर्ता श्री गणेश से बस यही प्रार्थना है कि गणपति आप सभी के जीवन के विघ्नों को दूर करें। 22 अगस्त से 1 सितंबर ये जो 10 दिन है, गणपति महाराज हमारी पृथ्वी पे पधारे हैं, तो हर्ष उल्लास से उनका स्वागत कीजिए। गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, गौरी नंदन हैं, सबसे भोले हैं वह। गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है घास। क्यों प्रिय है उन्हें दूरवा इतना, तो जानते हैं इसी के बारे में। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। अरलासुर नाम का एक राक्षस था जो सभी ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता था, उनका भक्षण कर लेता था। जब भी कोई ऋषि मुनि तप करते, योग करते, साधना करते थे, वह आता और उन सबको खा जाता था। तब ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब इसका अंत होना तो बहुत ज़रूरी है। वह सब कैलाश जाते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान शिव उन्हें कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग गणपति की शरण में जाइए, वही आपका विघ्न दूर करेंगे। सभी ऋषि मुनि भगवान श्री गणेश के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। तब श्री गणेश को बहुत क्रोध आता है कि जो ऋषि मुनि संत किसी को परेशान नहीं करते, उन्हें कोई इतना परेशान कर रहा है तो उसे दंडित करना तो अनिवार्य है। तब श्री गणेश पृथ्वी पे आते हैं और अरलासुर को अपने एक हाथ से पकड़ते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं, उसे निगल जाते हैं। लेकिन जब अरलासुर को श्री गणेश अपने पेट में रखते हैं, तब वह उनके पेट में जलन पैदा करता है, अग्नि उत्पन्न करता है। तो श्री गणेश को उससे बहुत पीड़ा होती है। जो कश्यप ऋषि हैं, जो सभी सप्तऋषियों में श्रेष्ठ हैं, उस समय वे प्रकट होते हैं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, उन्हें घास देते हैं। तो गणेश जी जब वे घास खाते हैं तो उनके पेट की जलन शांत हो जाती है और उन्हें शीतलता मिलती है। उस दिन से कश्यप ऋषि ने यह वरदान दिया, जो भी श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करेगा, उसके जीवन में शीतलता आ जाएगी, उसके जीवन की जलन दूर हो जाएगी, उसके जीवन में अगर कोई भी कलेश है तो वह दूर हो जाएगा। श्री गणेश को अधिक प्रिय है दूर्वा। उसके बाद गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। आज के दिन आपको श्री गणेश को मोदक अर्पित करने चाहिए। अगर आप मोदक नहीं दे सकते तो बेसन के लड्डू बनाइए और श्री गणेश को भोग में दीजिए। करिए कुछ उपाय जिनसे गणेश जी करेंगे आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ छोटे से उपाय जिनसे गणेश जी आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर देंगे। सबसे पहले आप अपने घर में छोटे से गणपति ज़रूर लाएं। गणपति अगर आप लेकर आते हैं तो आप अपने घर में रिद्धि सिद्धि के द्वार खोल देते हैं। गणपति को लाने के बाद आप पूर्ण रूप से ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए। भगवान का नाम का जाप सबसे उत्तम माना गया है और सबसे सरल भी है। ओम गण गणपते नमः, इसका 108 बार जाप करना शुरू कीजिए। इन 10 दिन में आपको भगवान के नाम के अथाह जाप करने हैं। उससे गणेश जी आप पे बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा के पात्र बनेंगे आप। आपको अखंड ज्योत का दिया ज़रूर जलाना है। अगर आप अखंड ज्योत ना जला सकें तो सुबह और शाम दीपक जलाएं और गणेश जी से कहिए, गणेश मिटाओ कलेश। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके जीवन के सभी कलेश दूर होते हैं। अगर आपको इन 10 दिनों में कोई हाथी दिख जाए तो वारे न्यारे हो गए। उस हाथी की सेवा ज़रूर कीजिए, उसे केला दीजिए, घास खिलाइए, उसे जल पिलाएं। केले की माला गणेश जी को ज़रूर अर्पित कीजिए। पान का भोग ज़रूर लगाएं। अगर आप गणपति को इन 10 दिनों में पान का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में मिठास ही मिठास भर जाती है। 108 मोदक का भोग लगाएं। अगर 108 मोदक आप नहीं खिला सकते, गणपति को भोग नहीं लगा सकते, तो 11 मोदक लाइए और गणपति को भोग ज़रूर लगाइए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितनी मिठास ही मिठास भर जाएगी। 10 दिन में गणेश चालीसा ज़रूर पढ़ें। अगर आप गणेश चालीसा पढ़ते हैं तो गणेश जी और माता गौरी आप पे बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं तो अपने घर में गणेश जी आज लेकर आया हूँ, आपको उनके दर्शन भी कराता हूँ। गणेश जी को लाने के बाद पूर्ण रूप से मन भाव से उनकी सेवा कीजिए। 10 दिन अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो जिस प्रकार आप उसकी खातिरदारी करते हैं, उतनी ही खातिरदारी हमारे गणपति की कीजिए। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे से 18 किलोमीटर दूर चितवारा नाम का एक गांव था, जहां मौर्य गोस्वामी नाम के एक संत रहते थे। वह श्री गणेश के परम भक्त थे। वह अपने गांव से 95 अर्थात 95 किलोमीटर दूर पैदल चल के मयूरेश्वर नाम के मंदिर में उनके दर्शन करने जाते थे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी, उनका मंदिर जाना बहुत मुश्किल हो गया।
जब वे 117 वर्ष के हुए तब उन्होंने श्री गणेश से कहा, प्रभु अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकता, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। और वे बहुत दुखी हुए। तब श्री गणेश ने उनके स्वप्न में आके उन्हें दर्शन दिए कि हे मौर्य गोस्वामी, कल जब तुम स्नान के लिए जाओगे तो तुम्हें मेरे दर्शन जरूर होंगे। जब अगले दिन मौर्य गोस्वामी स्नान करने नदी पे गए तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उनके हाथ में श्री गणेश की प्रतिमा प्रकट हो गई। उन्हें बहुत हर्ष हुआ कि स्वयं श्री गणेश उनके हाथों में आ गए। उन्होंने उस जल से बाहर निकल के उसी स्थान पे श्री गणेश की स्थापना करी और प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर का निर्माण करवाया। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त थे, उन्होंने गणपति को गणपति बप्पा मोरिया के नाम से ही संबोधित कर दिया। कितने सौभाग्य की बात है जब आपका नाम आपके ईश्वर से जुड़ जाए। ये जो 10 दिन 20 अगस्त से 1 सितंबर तक गणपति आपके घर में आ रहे हैं, पूर्ण रूप से उनकी सेवा कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, उन्हें मोदक अर्पित कीजिए, प्रेम से उनकी आरती कीजिए। 2 मिनट लगते हैं गणपति की आरती में, लेकिन जितना मन भाव से आप उन्हें पुकारेंगे वे आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर ले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर के गणपति कैसे हैं। मैं उन्हें आज के दिन ही लेकर आया हूँ, तो सोचा आपको दर्शन भी ज़रूर करवाऊँ। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव रत्ना खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदना चिऊटी कुमकुम केशरा, हीरे जड़ता मुकुट शोभा तो नारा, रुंझुन नूपुर चरणी घाघरिया। जय देव। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको गणपति कैसे लगे, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और साइड में छोटी बेल की घंटी होगी उसे ज़रूर दबाइएगा। जय श्री राधे।